दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ऐसे कह सकते हैं ऐसे पुरुष के बारे में, पुरुष नहीं महापुरुष के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, जिनके व्यक्तित्व से, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके किसी न किसी संघर्ष को, किसी न किसी जीवन के किसी न किसी एक भाग से हम प्रेरणा लेते हैं और आने वाले सदियों तक आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं वो प्रेरणा लेती रहेंगी। तो आई होप कि आप गेस कर लिए होंगे। मैं भगवान श्री राम के बारे में और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और ये कविता थोड़ा भगवान श्री राम के ऊपर डेडिकेटेड है, तो आप थोड़ा सा सुनिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और आप लोग सोचो कि जिस दिन, अगले ही दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, नेक्स्ट डे, आज जो है उनको जो है रात में बताया गया कि अनाउंस हो गया, पूरे राज्य में, पूरे अयोध्या में अनाउंस हो गया कि नेक्स्ट डे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन एक दिन पहले ये न्यूज़ आती है कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना है। तो सोचो उस समय का क्या है कि अभी आज का कोई मॉडर्न लड़का होता, अरे मैं नहीं जाने वाला, ऐसे बोल देता। लेकिन उनको सुनो, उन्होंने अपने पिता के कर्तव्य को, पिता के कहे को, बस एक वचन को क्या माना कि कामनाएं त्याग, कामनाएं त्याग, पुण्य काम की तलाश में। राजपाठ त्याग, राजपाठ त्याग, पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे, तीर्थ खुद भटक रहे थे, धाम की तलाश में। तीर्थ यहाँ पे भगवान श्री राम को कहा गया है कि तीर्थ खुद भटक रहे थे, धाम की तलाश में। कि ना किसी के नाम के, ना किसी के नाम के ही दाम की तलाश में। राम बस तो बन गए थे राम की तलाश में। राम तो जो बन गए थे राम की तलाश में। बताओ, अगर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता, राजा बन जाते, तो जनरल राजाओं की तरह राज्य करते, मर जाते, खत्म कहानी। आप क्या उस राम से परिचय हो पाते जो व्यक्तित्व उन्होंने वन गमन के बाद, उनका सारा व्यक्तित्व था, उन्होंने सब कुछ दिखाया, कि आप उससे परिचय हो पाते? नहीं हो पाते। तो राम को राम ने बनाया। राम राम कब बने? जब उन्होंने अपने पिता का आज्ञा माना, पिता के वचन पर वो बन गए और उसके बाद की सारी कहानियों ने राम को राम बनाया। तो आगे हम देखेंगे, आप में ही आपका, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे हमारे पास बस वो टाइम रहता कि अब हम यहाँ पे निर्णय ले लें, निर्णय ले लें। बस उस टाइम का हमारा निर्णय हमारे आने वाले लाइफ में ये डिसीजन ले लेते हैं हम उस टाइम का, तो वो हमारे आने वाले लाइफ में डिपेंड करता है कि हमने उस समय क्या डिसीजन लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आपने 11th में मैथ्स लेने का डिसीजन लिया था, तो वह आगे आने के लिए आपके रास्तों को साफ बना देती है, सरल बना देती है। तो वही कहा जा रहा है कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सदा दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। भगवान थे, उनके पास एक ब्लैंक कॉपी थी, ब्लैंक पेपर था, जो लिखते वही होने वाला था, वही उनका फ्यूचर था। लेकिन वो स्वयं सूर्य होकर अपने आगे की जितने भी कहानियाँ थी उन्होंने एकदम कंकड़ों से भर दिया और कांटों से भर दिया कि आगे अपने पूरे संघर्ष का जीवन उन्होंने अपने पूरा लिखा। तो दुख में भी अभाव का, दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ऋण थे जो मनुष्यता के, ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे, वो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे, वो मन को मारते रहे।
एक सदी का दोष, एक सदी का दोष वो, एक सदी का दोष वो खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। ये प्रसंग उस समय का है जब माँ सीता ने समाधि ले ली थी। तो वहाँ से हम लोग सब जानते हैं कि माँ सीता तो उस समय जीत गई, लेकिन भगवान राम हमेशा हारते रहे। क्यों हारते रहे? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारी दुख कहानियों का, दुख की सब कहानियों का घाव सिर्फ राम है। दुख की सब कहानियों का घाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो आस दे गए थे वही सांस लेके चले गए। कि राम राज की ही आस, राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया, हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। और ये आखिरी कुछ लाइनें हैं, इस पे जरा गौर कीजिएगा कि जग की सब पहेलियों का, जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए। लोगों के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष कोई सिद्ध नहीं हुआ, तो सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। मतलब सीता जी का जब वो अग्नि में वो किया था तो नहीं जली थी, बट भगवान श्री राम ने जब आखिरी समाधि ली तो उन्होंने जल में ही जल समाधि लिया। थैंक यू वेरी मच।